चलते हैं, आप लोग भी मुद्दे पे आ जाओ। क्या टारगेट है जो जीत का टारगेट होगा और कितना समय हमारे गेंदबाजों को चाहिए इनको आउट करने के लिए? हमने कल 3 विकेट ले लिए थे और आज हमने करीब कितने ओवर खेल लिए? 13 ओवर, यानी कि 90 ओवर से कम में हमने इंग्लैंड को आउट किया आज। पूरे 90 में किया, मतलब 89.45 समथिंग टोटल कल के मिला के उनकी इनिंग्स। हाँ, कल के मिला के है ना, तो कल के मिला के तो 90 ओवर में हमने उनको पहली पारी में अगर आउट किया है, उनकी पहली पारी में, तो हम करीब करीब मैं लगा सकता हूं कि 70-75 ओवर में हमें आउट कर लेना चाहिए। पहली चीज, कितने ओवर चाहिए हमारे गेंदबाजों को आउट करने के लिए? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो 70 ओवर, मेरे हिसाब से 80 ओवर, 80-85 ओवर मेरे हिसाब से 80-85 ओवर, तो आप बहुत क्लोज जा रहे हो 90 के, फिर मैच ड्रॉ हो सकता है। 80-85 ओवर अगर लग रहे हैं, नहीं, मैं उसमें से 15 ओवर एक दिन पहले भी देखना चाहता हूँ, मतलब कल शाम को मैं 15 ओवर देखना चाहता हूँ। उस हिसाब से मैं 85 बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, वो मेरी सोच है। मेरे हिसाब से कल आपको ये 2 सेशंस प्लस, जैसे आज इंग्लैंड खेला है करीब 77 ओवर ही खेला है, क्योंकि 13 ओवर तो हम ही खेले हैं, या फिर 90 हुए कि नहीं मैंने देखा नहीं, मतलब अगर हम लगा के चले तो हमने 12-13 ओवर हमने खेले, तो 90 ओवर्स होने चाहिए थे, तो उन्होंने 77 ओवर्स के करीब उन्होंने आज खेले हैं। तो 77 ओवर्स लगे आज, और कल उन्होंने 20 खेले थे, और आज आप 90 ओवर टोटल 90 ओवर हो गए, मतलब 70 ओवर उन्होंने खेले। 70 ओवर खेले, तो 70 ओवर में हमने उनको जो है आज 70 ओवर लगे, 7 विकेट गिराए, टोटल 90 ओवर में हमने गिरा दिया। बिल्कुल, तो सही कह रहे हो कि कल मतलब हम उनको 12-13 ओवर बार-बार वो होंगी, वो बहुत मतलब नहीं, लेकिन चौथी पारी में पिच मुश्किल होगी, तो हम ये लगा के चले 80 ओवर देके चलते हैं। सर ये चीज ना मैं लीड्स में भी सोच रहा था, हमारी सारी कई कराई सोचना तो पड़ेगा, रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना, लोग सोचना पड़ेगा। आप 5 विकेट से जीत गया इंग्लैंड 300 नहीं, ठीक है, वो हम अगले मुद्दे पे जाएंगे, कितने ओवर में हम ऑल आउट कर सकते हैं इनको। सबसे पहले हमें 10 विकेट चाहिए, 80 to 85 चाहिए सर, 80 to 85 ओवर चाहिए। अब आ जाओ, मैं भी मानता हूँ 80 ओवर विकेट को देखते हुए और अब हमारी गेंदबाजी को देखते हुए 80 से 85 ओवर चाहिए, क्योंकि दो गेंदबाज के बाद तीसरा गेंदबाज हमारा हल्का पड़ रहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा गेंदबाज हमारा बहुत हल्का पड़ रहा है, क्योंकि आपने बॉलिंग को बहुत कमजोर किया, क्योंकि आप ड्रॉ के माइंडसेट से गए थे। लेकिन अब आप जीत के दहलीज पे खड़े हो, ऐसा लग रहा है आप जीत सकते हो। 244 रनों की बढ़त आपके पास है। नेक्स्ट बड़े मुद्दे पे आ जाते हैं, हम दोनों एक ही पेज पे हैं, है ना, कि यहाँ पे हमें 80-85 ओवर कम से कम चाहिए होंगे। 90 ओवर भी लगा लेते हैं कल के, अगर 15 ओवर कल खिला देते हैं तो हम 95-100 ओवर हम उनको दे सकते हैं, मतलब हम 90 ओवर भी दे दें तो भी हम 90 ओवर मान लेते हैं, 85 से 90 ओवर में मान लेता हूँ, आप भी वही है। बिल्कुल, तो 90 ओवर्स चाहिए होंगे हमें उनको आउट करने के लिए, क्योंकि पिच बड़ी ईजी। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है टारगेट। मेरे टारगेट क्या दोगे भाई इनको? 525 के आसपास होना चाहिए सर, कम से कम 525 का मतलब तो बिल्कुल नहीं। 525 का मतलब आप अभी खेल रहे हो 244 पे, 244 माइनस 525 275, 280 रन और चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ 225 माइनस 244, 281 रन चाहिए मेरे दोस्त। 281 रन और बनाने पड़ेंगे कल। आप कह रहे हो 280 रन बनाओ, 500 प्लस का टारगेट दो इनको। बिल्कुल, 500 से कम बिल्कुल नहीं देना, और 525 प्लस हो जाए तो मजा ही आ जाएगा वाली बात, सिचुएशन आ जाएगी। और अब उस अमित सर वाली बात को भी इंक्लूड करना चाहिए कि अगर आपने ज्यादा दे दिया तो कहीं पहले से ही डिफेंसिव माइंडसेट ना हो जाए। उन्होंने ये बोली थी बात कि आपको क्या इंग्लैंड को हल्के से लालच में भी रखना है कि चेज कर सकते हैं, बड़ा अटैक जा सकते हैं, और अटैक करेंगे तो विकेट आएंगे। ये वाली सिचुएशन भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, क्योंकि आपने अगर 600-650 दे दिया वो छोड़ ही देंगे मैच, वो तो फिर टक टक टक, हाँ वो छोड़ देंगे। वो तो हाँ। आप उनको एक ऐसा टारगेट दो जो अमित ने कहा है कि उनको भी लगे कि हम चेज के लिए जा सकते हैं, मतलब 500 देंगे तो जाएंगे, आपको लगता है हमारे पीछे? डेफिनेटली जाएंगे सर। अगर आप उनको 90 ओवर 5वें दिन के और 10-15 ओवर आप चौथे दिन के लास्ट में दे रहे हो तो भागेंगे, पक्का भागेंगे पीछे, 500 के पीछे पक्का भागेंगे सर पीछे। 105 ओवर में 500 रन, यानी कि 5 की रन रेट, इंग्लैंड 5 की रन रेट के पीछे डेफिनेटली भागेगा सर, नो डाउट इन दैट। 5वें दिन चौथी इनिंग्स 500 रन के पीछे इंग्लैंड भागेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग, ठीक है, बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। सारे जितने पूर्व खिलाड़ी हैं, इवन इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मान रहे हैं कि इंग्लैंड की शायद ये वीकेस्ट एवर बॉलिंग लाइनअप है। तो ऐसे में आपको टोटल 281 रन बनाने हैं। 281 में से 64 281 और बनाने हैं, 281 और बनाना है, सॉरी 281 बनाना है। आप तेजी से खेल रहे हो, बॉलिंग लाइनअप उनकी वीक है, स्पिनर भी उनका वीक है, तो आप तेज अगर खेलते हो तो आप 281 कितनी देर तक ऐड कर दोगे? मेरे को लगता है कि आप तीसरे सेशन का आखिरी आधा घंटा आप इंग्लैंड को खिला सकते हो। मैं वही कह रहा हूं सर, ये पर्याप्त, मतलब एकदम आइडियल सिचुएशन, एकदम 500 रन चाहिए, एकदम आइडियल सिचुएशन यहां से यही बन रही है। मुझे आप 10 से 15 ओवर खिलाओ, आपके 525 तक 400 450 दे दिए, ये तो दौड़ जाएंगे आपके पीछे, डेफिनेटली दौड़ जाएंगे सर। 400 450 में तो हो सकता है छोड़े भी ना, दौड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, हो सकता है, ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से।
क्योंकि कितनी भी इंडिया की हालत फिर ऐसी हो जाएगी आपकी कुर्सी की तरह, चुई चुई मुई मुई। हाँ। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।